जेफरी एप्स्टीन जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और फाइनेंसर और जो है डील करवाने वाला व्यक्ति था। चूँकि अमेरिका में यह सब कॉमन है और उसने जो है ऐसी कई चीज़ों का डील जो है दुनिया भर के कई देशों के बीच करवाई है। लेकिन इन सब के पीछे जो वह खेल खेल रहा था यौन शोषण का, वह सबसे महत्वपूर्ण था। वह नाबालिग लड़कियों को जो है बहला फुसला कर अपने आइलैंड पर लाता था, यानी कि प्राइवेट आइलैंड पर लाता था, और वहीं जो है उन लड़कियों को जो है यौन शोषण दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन्स ये सब करते थे। और फिर जब वह केस 2008 में खुलकर आता है, नाबालिग लड़कियों जो है वहाँ पर जाकर कोर्ट में बयान देती हैं, उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन अपने पावर और पैसे के चलते जो है वह तुरंत छूट जाता है और फिर जो है उसकी गिरफ्तारी 2019 में होती है। और 2019 में जो है उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसको जो है कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है। 24 घंटे जो है सिक्योरिटी कैमरा लगे रहते थे, गार्ड लगे रहते। लेकिन 2019 में जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन जो है जब उसकी मृत्यु होती है तो उसी समय के लिए जो है सिक्योरिटी कैमरा बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से गायब रहते हैं। और फिर सरकार और वहाँ की जो पुलिस यह कहती है कि इसने जो है सुसाइड कर लिया है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो दुबई के शेख है ना, ये जो वहाँ के राजा बादशाह और महाराजा बने घूम रहे, ये भी वहाँ जो है नाबालिग लड़कियों का शोषण करने जाते थे। ठीक है, जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर। कल इनका भी खुलासा जो है उस फाइल में होगा ज़रूर। अब चरणबद्ध तरीके से जो है जारी होंगे जो ये लिस्ट, मतलब एप्स्टीन की जो फाइल की लिस्ट है वो चरणबद्ध तरीके से होगा। यह पहला चरण है जो कल जारी होने वाला है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो टॉम विंटर, एडम्स रीस और सारा की है। दिव्यांग फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े एक सुलझे हुए मुकदमे में जारी किए गए दस्तावेजों का पहला बैच बुधवार शाम को जारी किया गया। मतलब एक जो है बैच जारी कर दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण नाम तो शामिल हैं लेकिन कई जानकारी के रूप में जो है बहुत कम है। मतलब अन्य जानकारी अभी भी बहुत कम है। जो जारी किया गया पहला चरण था, यानी कि जो बैच जारी किया गया था बुधवार को, उसमें जो है बहुत जानकारियाँ कम है। बहुत कम लोगों की जो है जानकारी उसमें शेयर की, क्योंकि 19 फोटो ही निकल कर आई हैं अब तक। ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन अब ये आगे आप देखिएगा, न्यूयॉर्क शहर की एक संघीय अदालत द्वारा बुधवार रात जारी किए गए 40 दस्तावेज सैकड़ों पन्नों के जो है में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, यानी पूर्व राष्ट्रपतियों, ब्रिटिश राजघरानों, यहाँ पर आप देखिए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि रॉयल फैमिली, वहाँ के जो है लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, के एक सदस्य और अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियाँ, मतलब बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज़, ये सब शामिल हैं। ठीक है, जिसमें अधिकांश के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। लेकिन यह संभवतः उन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने का पहला चरण है। मतलब जो कल जारी होगी लिस्ट एप्स्टीन की, जो फाइल कल खुलेगी, यह उसका पहला चरण है, जिसमें लगभग 150 लोगों का, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 150 लोगों से जो है अधिक लोगों के नाम उजागर होंगे। ठीक है, अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि बाकी चरणबद्ध तरीके से जो है जारी किए जाएंगे, यानी कि जो बाकी नाम है वह चरणबद्ध तरीके से जारी किया। यह पहला चरण है, फिर इसके बाद दूसरा चरण जारी किया जाएगा। किशोरियों को जो है लालच देकर बहकाया जाता था। ठीक है, मतलब यौन शोषण के लिए जो है किशोरियों को लालच दिया जाता था और फिर जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में लाया जाता था और उनको जो है बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है पैसों का लालच देकर रात बिताने को कहा जाता था। और उसमें से जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, खासकर इजराइल का वह जो प्रधानमंत्री था, जो बहुत बुरी तरीके से यौन शोषण करता था, उनमें से जो है जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल का प्रधानमंत्री है वह सबसे खुखार था, सबसे ज़्यादा दरिंदा था, वह बहुत दरिंदगी तरीके से जो यौन शोषण करता था। अब वह प्रधानमंत्री कौन है उसका भी नाम कल जो है जब वह फाइल जारी होगी तो उसमें निकल कर आएगा। ये मुकदमे ब्रिटिश सोशलिस्ट और एप्स्टीन की करीबी रही मैक्सवेल के खिलाफ वर्जीनिया रॉबर्ट्स ग्रिफे द्वारा 2015 में दायर किए गए मानहानि के दीवानी मुकदमे का हिस्सा। ठीक है, यह जो है निकल कर आई रिपोर्ट से, यह 2015 में जो है इनके द्वारा गिफ्रे द्वारा जो है दायर किया गया एक मानहानि का मुकदमा था। गिफ्रे ने दावा किया था कि वह यौन तस्करी और दुर्व्यवहार की शिकार थी, मतलब उनके साथ भी यौन शोषण हुआ था और वह जो उसका शिकार बनी थी। मैक्सवेल एप्स्टीन द्वारा किशोरियों के यौन शोषण के लिए उन्हें भर्ती कराने और तैयार कराने के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा काट रही हैं। ठीक है, मतलब वह भी जो है 20 साल की सज़ा काट रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो किशोरियों को वहाँ पर जो है आइलैंड पर भेजने के लिए और तैयार करने के लिए जो है यह मनाती थी। ठीक है, और जिसके कारण इनको जो है 20 साल की सज़ा हुई और यह सज़ा काट रही हैं। उसके बयान के प्रतिलेख के अनुसार जिफ्रे ने अलग अलग समय पर कहा कि उसे प्रिंस एंड्रयू
एक अन्य राजकुमार एक बड़े होटल चेन के अनाम मालिक, मतलब जिसका नाम नहीं है लेकिन यह राजकुमार का नाम है एंड्रयू, ठीक है। और अरबपति हेज फंड, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हेड फंड के मैनेजर ग्लेन डैबिन के साथ यौन संबंध बनाने का जो है निर्देश दिया गया। मतलब यह इतने हाई फाई प्रोफाइल के नाम हैं जिनके साथ जो है इन्हें निर्देश दिया गया था कि आपको जो है यौन संबंध बनाने हैं। और फिर जब यह 2015 में मानहानि का मुकदमा ठोकती हैं, और क्योंकि यह भी उसमें शामिल थी, ठीक है, और उनको जो है इस सब कामों के लिए जो है 20 साल की सज़ा हो जाती है, लेकिन 2015 में यह जो है मुकदमा डालती हैं, जिसके चलते जो है यह सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अब आ जाते हैं जिसमें हमें प्रमुखता से बात करनी है, वह भारत के संदर्भ में है। मतलब एप्स्टीन फाइल में या जो नाम निकल कर आए हैं उनमें सबसे पहले मोदी जी, फिर हरदीप पुरी, फिर अंबानी में बात करें तो अनिल अंबानी, और फिर वहीं जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर। चलिए, मोदी जी, हरदीप पुरी, अंबानी की बात तो समझ में आती है। ये एक नेता हैं या जो है विदेश जाते रहते हैं और दुनिया भर की जो है डील साइन करते रहते हैं। हो सकता है क्योंकि वह बहुत बड़ा व्यापारी था और फाइनेंसर था और वह जो ऐसी डीलें कराता था दुनिया भर में, तो वहाँ पर मोदी जी मिले हों उसे। हरदीप पुरी चूँकि यह जो है IFS थे, USA में राजदूत रहे, तो यह भी जो है वहाँ पर उसे मिले होंगे कई बार, कई मीटिंगों में, कई जो है पार्टियों में मिले होंगे। लेकिन और यहीं पर दूसरी अगर हम बात करें तो यह जो अनिल अंबानी की बात है, ये भी बिजनेसमैन और हो सकता है कि अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करने के लिए उनसे सलाह के लिए मिले हों और उनका जो बाकायदा रिकॉर्ड हो, और जो भी सच्चाई होगी वह तो कल निकल कर आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात करने वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर का नाम वहाँ पर क्या है, क्यों आया। सचिन तेंदुलकर वहाँ पर क्या करने गए थे। या तो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इनका जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलना तो कोई तुक बनता ही नहीं है। तो क्या सचिन तेंदुलकर भी जो है वहाँ पर उसके प्राइवेट आइलैंड पर जो है गए थे यौन शोषण के लिए? या मैं नहीं कह रहा हूँ, या जो जारी हुई एप्स्टीन की फाइल है उसमें ये कहा गया है, उनमें जो है उस फाइल में इनका नाम आया है। अब सच्चाई क्या है वह तो कल ही निकल कर आएगा, लेकिन इनका नाम भी जो है उस फाइल में आया है। अभी या उसके प्राइवेट आइलैंड में क्या करने गए थे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी जी का नाम जो है वहाँ पर कई बार आया है, हरदीप पुरी का जो नाम है वो लगभग 5 बार आया है, और अनिल अंबानी भी जो है वहाँ जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे, उनसे मुलाकात की है, उनके आइलैंड विजिट किए हैं। अब किस पर्पज़ से गए हैं यह जो है आपको कल पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करें तो यह जो एप्स्टीन की फाइल खुली क्यों है, क्योंकि इसमें जो USA का ओवरसाइट जो है कमेटी है, यानी कि संसद में एक कमेटी है, उसने जो है इन सारे दस्तावेज को जारी किया जो अभी तक क्लासिफाइड था, अब वह जो है कल डिक्लासिफाइड हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि यह जो सारे नाम थे, जिसमें खासकर भारतीयों के बारे में बात करें, जिसमें हमारे मोदी जी, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, इन सब का राज जो है कल खुल जाएगा कि यह क्या करने गए थे वहाँ पर और किस तरीके के कामों में यह लिप्त थे। चूँकि इसमें जो है सबसे बड़ा बयान सुब्रमण्यम स्वामी जी का है। उन्होंने कई बार ऑन रिकॉर्ड वीडियो में जो है इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी जी को जो है अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो है मोदी जी के कारनामे का काला चिट्ठा है, जिसके कारण अमेरिका से जो है मोदी जी दब जाते हैं। आपने उनके बयान कई बार सुने होंगे यूट्यूब में और दुनिया भर के अलग अलग साइट्सों पे, ठीक है। तो यहीं पर जो है कहा गया कि एप्स्टीन फाइल के द्वारा जो है मोदी जी को ब्लैकमेल किया जाता है और गैर जरूरी जो खरीद फरोख्त हैं भारत से और दुनिया भर के अन्य देशों से करवाए जाते हैं, क्योंकि मोदी जी मजबूर हैं और अगर यहाँ नहीं करेंगे तो वह सारी फाइलें जो है ट्रंप खोल देगा, अमेरिका खोल देगा, ठीक है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं यह कल निकल कर आएगा, लेकिन हम सब भारतीय यह विनती करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना निकल कर आए जिससे भारत की छवि दुनिया भर में खराब हो। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।